बिहार के लिए इसे विडंबना कहिए या बिहार के लिए इसे अभिशाप कहिए कि यहाँ वंशवादी राजनीति का कोई खात्मा होते नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार की सियासत न केवल जाति पाति के लिए बदनाम है, बल्कि बिहार में बड़े स्तर पर इसलिए भी सियासतदान बदनाम है क्योंकि उनको जब राजनीति में किसी को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है तो भाई भतीजावाद से इतर वो कहीं देख ही नहीं पाते। और बिहार में 4 सीटों के जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उसमें जो विजेता एनडीए खेमे के तमाम चारों प्रत्याशी रहे हैं, अगर उनका भी आप राजनीतिक इतिहास भूगोल टटोल कर देखिएगा तो वे सब भी इसी वंशवादी राजनीति के निकल करके सामने आए हैं। और तमाम दलों ने, इसमें एनडीए के जो भी जीते हैं, उन सब ने दिल खोल करके वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाया है। तो हम आपको बताते हैं कि इस बार वंशवादी राजनीति से सियासत की जीत का ताज किन किन ने पहना है। तो आपको बताएं कि इस बार जो 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी, इन 4 सीटों पर चुनाव हुए। इमामगंज से दीपा मांझी ने चुनाव जीता, बेलागंज विधानसभा सीट से मनोरमा देवी ने चुनाव जीता, जबकि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अशोक सिंह ने चुनाव जीता और तरारी विधानसभा से विशाल प्रशांत ने चुनाव जीता। अगर हम इन सब के इतिहास भूगोल को टटोलें कि आखिर यह सियासत में आगे कैसे बढ़े और कैसे यह अब सत्ता के सुख का मजा लेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें 4 में से 3 तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स यानी कि वंशवादी जो राजनीति है, भाई भतीजावाद वाली जो राजनीति है, उसके उदाहरण बने हैं। हम सबसे पहले आपको बताते हैं, आ जाइए मनोरमा देवी को लेकर के, जो कि जदयू कैंडिडेट के तौर पर बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती हैं। तो आखिर मनोरमा देवी है कौन? मनोरमा देवी भी उसी वंशवादी राजनीति की एक प्रतीक है। अगर आप देखेंगे तो मनोरमा देवी, जिन्होंने बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विश्वनाथ कुमार सिंह यादव को हराया है, तो यह बेलागंज में जो जीत मिली है मनोरमा देवी की, तो इनके पति यानी कि बिंदी यादव, जो मनोरमा देवी के पति थे, वह एक दौर में गया जिला बोर्ड के चेयरमैन थे और गया जिला बोर्ड के चेयरमैन रहने के साथ ही साथ उन्होंने जदयू के लिए और अन्य दलों के लिए भी लगातार इस इलाके में काफी काम किया। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो इस इलाके में लगातार सियासी सक्रियता उनकी रही और नतीजा रहा कि जब बिंदी यादव नहीं रहे तो उसके बाद मनोरमा देवी ने पति की जगह सियासत की कमान संभाली और सियासत में आगे बढ़ी। इस बार तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए ही राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ माने जाने वाले बेलागंज में, जहां से सुरेंद्र यादव वर्ष 1990 से लगातार अजय होकर चुनाव जीतते रहे थे, 34 सालों के बाद उनके उस गढ़ को ध्वस्त किया और बेलागंज में मनोरमा देवी चुनाव जीती। यानी कि जदयू को जब टिकट देने का मौका आया बेलागंज में, तो दिल खोल करके वंशवादी राजनीति के प्रतीकों में एक रहे मनोरमा देवी को टिकट दिया। अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी इससे अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तरारी विधानसभा क्षेत्र से विशाल प्रशांत को टिकट दिया। विशाल प्रशांत हैं कौन? विशाल प्रशांत हैं कौन, उसके पहले तो आपको हम ये बताएं कि विशाल प्रशांत की भाजपा में एंट्री ही 4 जुम्मे पहले हुई है। जी हाँ, विशाल प्रशांत, जिनके पिता सुनील पांडे एक बाहुबली छवि के नेता रहे, पूर्व विधायक रहे, तरारी के इलाकों में उनकी तूती बोलती रही, वो सुनील पांडे कुछ महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, अपने बेटे विशाल प्रशांत के साथ आते हैं और भाजपा जब विधानसभा उपचुनाव के दौरान टिकट देने की बारी आती है तरारी से, तो तमाम कार्यकर्ताओं को किनारे करके तरारी में विशाल प्रशांत को टिकट देती है, जो कुछ दिनों पहले ही भाजपा में आए थे। यानी कि पिता विधायक रहे और अब पुत्र भी विधायक बने गए हैं। तो वंशवादी राजनीति को लेकर के विपक्ष पर हमलावर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल खोल करके वंशवादी राजनीति का स्वागत किया और राजनीति में भाई भतीजावाद कैसे बढ़े, सियासत में बाप के बाद बेटा कैसे आगे बढ़े, उसे उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन ये स्थिति केवल भाजपा और जदयू के साथ ही नहीं है। अगर आप बात करेंगे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां भी वही देखने को मिला है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र, जहां से इस बार हिंदुस्तानी वाम मोर्चा की दीपा मांझी ने चुनाव जीता और उन्होंने राजद के रोशन मांझी को चुनाव हराया,
तो वो दीपा मांझी का भी अगर आप इतिहास देखें उनकी, तो देखेंगे कि वंशवादी राजनीति की ही वह भी प्रतीक हैं। पति बिहार सरकार में मंत्री, ससुर भारत सरकार में मंत्री, और अब दीपा मांझी राज्य में विधायक निर्वाचित हुई हैं। दरअसल दीपा मांझी के ससुर जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इस वर्ष ही हुए गया लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने गया संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता और उनकी सीट रिक्त हुई। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने जब टिकट देने के लिए कार्यकर्ताओं को अलग अलग किस्म की बातें कही, तो तमाम कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए जिस शख्स को टिकट दिया गया वह शख्स दीपा मांझी रही, यानी कि जीतन राम मांझी की बहू और उनके बेटे संतोष सुमन की पत्नी। संतोष सुमन कौन है? मौजूदा समय में एमएलसी हैं, बिहार में नीतीश सरकार में मंत्री हैं। तो कह सकते हैं कि बिहार की सियासत के लिए अविशेष दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, या परिस्थितियां कहिए, या फिर यह हो कि राजनीति इसी का नाम है कि जिस राजनीति को लेकर के बार बार कई नेता, चाहे वह बी.आर. अम्बेडकर हो या बाद के नेता हो, उन्होंने यह कहा तंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन इसे आप लोकतंत्र का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र में भी रानी के पेट से ही राजा पैदा हो रहा है। और सियासतदानों को जब मौका मिल रहा है तो वह अपनी जगह अपने बाल बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, निकटस्थों को ही सियासत में आगे बढ़ाने से जरा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज एक बार फिर से विधानसभा उपचुनाव के दौरान बिहार में भी यह देखने को मिला है, जब चाहे वह दीपा मांझी हो, मनोरमा देवी हो, विशाल प्रशांत हो, इन सब की जीत वंशवादी और भाई भतीजावादी राजनीति के नतीजे के तौर पे सामने है।